हेलो दोस्तों, आज तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियो देखे होंगे, मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो, प्रैक्टिकली वीडियो, जिसको आप लोग देखते हुए और बहुत मोटिवेशन होते हैं, मैं भी होता हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती है प्रैक्टिकली कि आपको समझाया जाता है किस तरह आपको जीना है, क्या करना है, किस तरह करना है, कहाँ करना है, फोकस करना है। फोकस आपके अपने टारगेट पे फोकस, इस तरह से हाथ रख के उसको देखना है। कंटिन्यू देखते रहो, इधर नहीं देखो उधर देखो, इधर नहीं देखो उधर देखो। टारगेट पे फोकस करना सिखाते हैं। लेकिन ये सब जो लोग सिखाते हैं, वो लोग जो सीखे हैं वो आप लोगों को सिखाते हैं। मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ, कुछ और बताना चाहता हूँ जो आप भी जानते हैं, लेकिन उस बारे में गौर कभी नहीं करते। और हमें गौर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इन फ्यूचर हम सोचते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टी बनाएं तो हमारे बच्चे खुश रहेंगे। हम कुछ प्रॉपर्टी बना के रखेंगे, सेफ रखेंगे तो हमारे बच्चे खुश होंगे। बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनका फ्यूचर बनेगा। लेकिन दुनिया किस तरीके से चल रही है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज के दौर में कोई भी किसी के फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकता है। आपने भी कोरोना काल देखा, बड़े बड़े सेठ फ़कीर हो गए, बड़े बड़े लोग रास्ते पे आ गए। फ्यूचर की गारंटी थी सालों सालों की, लेकिन अब तो नहीं बची। इसके लिए जो कुछ है प्रैक्टिकली आज है, प्रेजेंट डे इज़ योर हैंड एंड मेक एवरीथिंग पॉसिबल हैप्पीनेस दिस वन डे। अब ये होगा पॉसिबल कैसा होगा? तो इसके लिए आपको हमको मिल के मेहनत करनी होगी। हम बहुत ही गुमराही के दौर पे जा रहे हैं, बहुत परेशानी झेल रहे हैं। आज मैं देखता हूँ हमारे कितने बच्चे स्विगी में डिलीवरी बॉय दरवाजे दरवाजे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। बाहर के लोग हमारी कंपनियां बन के हमको रोज़गार देने के चक्कर में हमको सिर्फ दौड़ा रहे हैं। मालिक बन के वो लोग हमको दौड़ा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता हूँ, सबके अपना अपना रोज़ी रिज़्क है। लेकिन ये तो हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं था जो आज हम कर रहे हैं। पढ़े लिखे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग गाड़ी ले लेके दौड़ रहे हैं दरवाजे दरवाजे। काम कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, लेकिन हम हमारे बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? उनके फ्यूचर बनाने के लिए। फ्यूचर हमारे माइंड में क्या सेट होता है? हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लेगा, अच्छी जगह जॉब करेगा, अच्छी नौकरी होगी, 4 लोग इसकी इज़्ज़त करेंगे। इसलिए हम लोग हमारा अपना खून मार के, अपना मुँह मार के, अपने घरदार बेच देते हैं लोग। ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है लोगों की। फ्यूचर बनाने के चक्कर में पास्ट ख़त्म हो जाता है और एंड ऑफ द डे क्या हासिल होता है? ना उसको प्रैक्टिकली कोई जॉब मिलती है, ना ही कोई अच्छी वेल सेटल ज़िंदगी होती है। सबका नहीं होता। 90 या 100 में से 20% लोग वेल सेटल हो जाते हैं, बाकी 80 परेशानी होता है। अच्छा, वो जो 20% वेल सेटल हुए वो भी किस तरह सेटल हुए, किस तरह उनको सेटिंग हुई, वो लोगों को आप पर्सनली किसी दिन डील करोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें मेन मुद्दा क्या है? इतनी बात करने का मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि हम लोग गुमराही के टाइम चल रहे हैं। क्यों? हमको वो कहा जाता है हम गरीब हैं, लोग गरीब है। क्यों गरीब है? उसकी अपनी हरकतें हैं। वो कारोबार नहीं करता, काम नहीं करता। मेरे तारीख मैं जहाँ तक जानता हूँ और प्रैक्टिकली जितनी मैं दुनिया देख रहा हूँ, गरीब से ज़्यादा काम दुनिया में कोई करता ही नहीं। सबसे कम पैसा पाता भी वही है, और जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो लोग उतनी मेहनत नहीं करते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जितने लोग मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वो लोग जानते हैं कि हम नौकरी किस तरह करते हैं, कितना हमको पैसा मिलता है और क्या होता है। इन सब की मेन वजह क्या है? हमको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम समझते हैं सरकार हमारे इसलिए काम नहीं करती है। सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। हमारा जितना भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके पूरा पीछे सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं।
ये आपकी और हमारी सोच है। सरकार में किसी को आपने बिठाया है, वो उस जगह बैठा है और आप अपने घर में बैठे। वो उस जगह से बैठ के सोचता है उसको क्या फैसला लेना नहीं लेना, उसमें आपका कोई राइट ही नहीं बचता है। आपने उसको सिर्फ वोट दिया है और आप एक मदारी के जैसा खेल होता है, आप बैठ के किनारे पे खेल देख रहे हो, आपके हाथ में कोई पावर ही नहीं। वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम सरकार को कुछ देते भी नहीं हैं। टैक्स के अलावा जो टैक्स जाता है सरकार को, वो भी 100 में से 25% लोग टैक्स भरते हैं इस तरीके से, और भी जो ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया जाता है। तो क्या है, ये सब चक्कर बहुत ख़तरनाक है, इसमें हम नहीं उतरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, हम हमारी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी को, सबको बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमको करना तो होगा। तो हमको करना क्या है? क्या आप और हम गरीब हैं? मैं तो नहीं जानता कि हम लोग गरीब हैं। गरीब क्यों है, ये वजह है। इसकी सबसे मेन वजह है हम लोगों में एका नहीं, पावर नहीं है। अब एका होगा कैसा? दूसरी बात, एका किस तरह करना है? सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरी चैन तो बना सकते नहीं हैं। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ अपने पावर को पहचानना है। आप में, हम में है पावर कितना? हम इंडियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ आबादी। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, 135 करोड़ की हमारी आबादी है। तो लोग हंसते हैं क्यों? कि हम, ये वीक पॉइंट है। ये हमारा वीक पॉइंट बिल्कुल नहीं है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। हम 135 करोड़ लोग हैं। एक दिन में चाहे अगर हम एक एक रुपया निकालें तो 135 करोड़ की कंपनी 1 घंटे में खड़े कर सकते हैं। हम उस ताकत के लोग हैं, हम हमारे ताकत को नहीं पहचानते। बस यही एक मसला है जो हमको दूर करना है। अब हम इस पे कैसे काम करेंगे, इसके लिए आगे बहुत से वीडियो बनेंगे, और सबसे मेन वीडियो आज ये है क्योंकि यहाँ ये शुरुआत है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस एक दूसरे से जुड़े, कुछ नहीं करना है आपको, किसी से जंग नहीं करना है, किसी से मारामारी नहीं करना है, कोई मसला नहीं करना है। बस हमको करना क्या है कि जो चीज़ें आपने कभी भी सुना होगा 5 मिनट क्राफ्ट, वेस्ट मेक बेस्ट। आपकी वेस्ट चीज़ को वो लोग बेस्ट बनाते हैं। हमको भी इसी तरह हमारी ज़िंदगी से वेस्ट चीज़ को निकालना है और बेस्ट चीज़ को बनाना है। तो हमारी ज़िंदगी में वेस्ट क्या है और बेस्ट क्या है, ये सबसे मेन वीडियो का रीज़न है। आपको इस तरीके से आज से सोचना है। अब आप बोलोगे कि वेस्ट बोले तो क्या हम घर के भंगार निकाल सकते हैं? उस तरीके से भी चल सकता है। अगर इंडियन लोग अपने घर का भंगार बेचे, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 100 मिलेगा, तो भी 100 रुपया अगर एक बंदा डालेगा तो कितनी कंपनी खड़ी होगी? 135 करोड़ के हिसाब से 100 कंपनी खड़ी होगी। तो आप और हम गरीब किस तरीके से हुए? मैं तो नहीं समझता कि हम लोग गरीब हैं। हम लोगों ने सिस्टम जो है, और सिस्टम जिस तरीके का बनाया गया है, हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो चीज़ चलती है उसकी तरफ लोग दौड़ते हैं और उसमें करप्शन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है, कोई इसको पैदा करता नहीं। तो हमको बस उसी पे काम करना है। और कोई भी कंट्री ग्रोथ कैसे पाती है, कोई सरकार नहीं ग्रोथ दिलाती है, ये सब मिथ है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार को आपने बिठाया है 135 करोड़ को कंट्रोल करने के लिए, इतनी बड़ी सरकार चल रही है, उसको कंट्रोल करने में ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपके लिए अच्छा क्या करेगा? आपको अच्छा करना है तो आपको खुद करना होगा, अपने आप को करना होगा। वो होगा कैसे? वो आपको खुद सोचना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूँ, सोच सकता हूँ। प्रैक्टिकली मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूँ कि भाई कोई पैसा डाले या कुछ करे, मैं सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अगर हम, एक कहावत है, अमित सर ने कहा है, बदलाव हमसे है, और वो बदलाव हो सकता है, एज पॉसिबल है, लेकिन हमको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। सारी परेशानियों का हल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सेट हो सकता है, हम भी सेट हो सकते हैं, और हम सरकार को मजबूत बना सकते हैं। सरकार हमको नहीं बनाएगी, हम सरकार को बनाएंगे मजबूत। कि इंडिया का पावर ऐसा होगा, लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, सोने की नहीं, ये डायमंड की चिड़िया है। बस इस चिड़िया को पंख देने की ज़रूरत है।